बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुआ फैमिली किचन में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो है फ्राई कीमा आलू की रेसिपी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान सी रेसिपी को शेयर करूँ। तो चलें जी रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है। अब मैं उसमें कीमा डाल लूँगी। कीमा मैंने फ्रीज़ किया हुआ था तो अब कीमा मैंने इसमें डाल लिया है। कीमा साथ साथ गल जाएगा। कीमा हम लोगों का तकरीबन गल चुका है जी। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको डाल दिए है। फ्लेम को हम लोगों ने मीडियम ही रख लेना है। कीमा हम लोगों का तकरीबन गल गया था तो इसमें मैंने टमाटर हाफ़ कट करके इसमें मैंने डाल दिए थे। इसमें मैंने 3 बड़े टमाटर डाल लिए हैं। टमाटर एक तो मेरे पास फ्रीज़ थे, दूसरा इनके ऊपर से हम लोगों ने छिलका उतारना है। इस तरह करने से इनके ऊपर ढक्कन देने से, कवर करने से इनका छिलका इजीली उतर जाता है तो आसानी हो जाती है। इसको कवर करके हम लोगों ने 5 से 10 मिनट के लिए रख लेना है। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं तो इसका कवर हम लोगों ने उतार लिया है। टमाटर हम लोगों के गल चुके हैं। इनका ऊपर से हम लोगों ने छिलका इस तरह उतार लेना है। 1 बाय 1 करके हम लोगों ने सबका छिलका उतार लेना है। एक तो टमाटर से इनकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान तरीके से बनाई गई रेसिपी को शेयर करूं, जो बिल्कुल घर के मसालों से आम जो आपके किचन में मौजूद हों उनसे बनाई गई हो और बिल्कुल आसान सी सिंपल सी हो ताकि इजीली बन जाए, आसानी से झटपट सी रेसिपी। इसके साथ ही अब मैंने इसमें आलू ऐड कर लिए थे। आलू मैंने लंबे लंबे कट कर लिए थे। आप चाहें तो गोल भी काट सकते हैं या किसी भी शेप में आप आलू काट सकते हैं, लेकिन इस तरह लंबे काटने से इनकी शेप बहुत अच्छी आती है। इसके साथ ही अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने खुश्क धनिया पाउडर ले लिया है जो मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। इसके साथ ही अब मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर लूँगी, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है। अब मैं हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर लूँगी। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से लिया करें, कम या ज़्यादा यह आपकी चॉइस है। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी सुरख मिर्च पाउडर। सुरख मिर्च पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, 1/4 टी स्पून। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी हल्दी पाउडर। इन मसालों को अब मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसमें मैंने बिल्कुल घर के मसाले, घरेलू मसाले जो हम लोगों के किचन में मौजूद होते हैं, आम रूटीन में हम लोग यूज़ करते हैं, वो मैंने ऐड कर लिए थे। तो रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा भी अच्छी लग रही हुआ करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। दुआ फैमिली किचन को सब्सक्राइब कर दिया करें। साथ ही मेरे चैनल को लाइक भी कर दिया करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर भी कर दिया करें। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर दिया करें। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी प्याज। प्याज मैंने इसमें एक ले ली थी जिसको मैंने बिल्कुल बारीक और लंबा काट लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी लहसुन पाउडर और साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी अदरक पाउडर, क्योंकि मेरे पास फ्रेश नहीं थी तो मेरे पास पाउडर में फार्म में थी तो मैंने पाउडर फार्म में यूज़ कर ली है। इनको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। कीमे की बुनाई हम लोगों ने अच्छे से करनी है ताकि इसमें कच्चापन बिल्कुल बाकी ना रहे। प्याज को इस तरह एंड में डालने से इसकी लुक बहुत ही अच्छी आती है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बुनाई हम लोगों ने इसकी अच्छे से करनी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम लोगों ने इसको भून लिया है। तो अभी हम लोग इसको चेक कर लेंगे। कीमे को हम लोगों ने अच्छे से भून लेना है ताकि इसमें से इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो तकरीबन हम लोगों का कीमा बिल्कुल तैयार होने वाला है। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोगों के पास आलू गले हैं या नहीं। आलू भी हम लोगों के पास तकरीबन गल चुके हैं जी। इसका मतलब है रेसिपी हम लोगों की बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आप लोगों को ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और दुआओं में याद रखें। साथ ही अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर देना है।
ताकि हम लोगों की हौसला अफजाई हो जाए। थैंक यू।